Hello students, in this video we will discuss about different types of chemical reactions, and this topic has been taken from the first chapter of class 10th. ये क्लास 10वीं के रासायनिक शास्त्र के प्रथम चैप्टर से लिया गया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो ज़्यादातर किताब में आप 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं, सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। पहले हम लोग सबका नाम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ऑक्सीकरण अपकरण मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग एक एक का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन कीजिए कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजित होकर के, संयोजित होना मतलब मिल जाना होकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक सिंगल चीज़ बन जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 चीज़ है, रिएक्शन कर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस सब में देखेंगे आप एक बात कॉमन है तीनों रिएक्शन में कि एरो के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा। अगर एरो के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट है और एरो से पहले 2, 3, 4 रिएक्टेंट्स हैं, तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हम लोग सेकंड आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, टूट जाना। व्हेन ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू मोर देन वन सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगा ही। जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। जब कोई एक यौगिक वियोजित होकर के मतलब टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें आगे में ये भी जोड़ सकते हैं आप, जिसका गुण अभिकारकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर हीट करते हैं, एरो के ऊपर में जो ट्रायंगल का त्रिभुज का चिन्ह है उसका मतलब हीट करना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से दोनों रिएक्शन में देखिए एरो से पहले सिंगल चीज़ है, सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन एरो के बाद मतलब वो डिकम्पोज होकर के टूट करके 2 या 2 से अधिक भी बन सकता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी होगा ही यहाँ। तो केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन करंट इज पास थ्रू इट डिकम्पोजेज इनटू न्यू सब्सटेंसेस और इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंपाउंड के मोल्टेन स्टेट से या उसका एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है, जिसमें यौगिक अपघटित होकर अपने घटकों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे NaCl का एग्जाम्पल लीजिए कि अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन गैस में Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको फिगर में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार किए NaCl का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है Na+ और Cl- में। तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ भागेगा। जैसे Na+ है तो वो कैथोड की तरफ भागेगा माइनस की तरफ, Cl- है तो वो एनोड की तरफ जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपको ये दिखाता है कि पोटेशियम
इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मतलब ऊपर से नीचे जो ही आते हैं आप, तो जो रिएक्टिविटी है वो घटता जाता है। तो ये याद रखिए आप। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही हुआ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, मतलब नीचे वाले को, उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जैसे आयरन को अगर कॉपर सल्फेट में अगर आप डालते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आयरन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा, उस पार जाकर के कॉपर के जगह में आप देखोगे आयरन बैठ गया, FeSO4 हो गया। जहाँ की CuSO4 था वहाँ FeSO4 हो गया और कॉपर को अलग कर दिया। ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 5 नंबर में, when two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर, मतलब अदला बदली कर, दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे NaCl और AgNO3 अगर रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl और AgNO3 अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेगा, अदला बदली कर लेगा। इसको अब यहाँ से ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, एक कंपाउंड है NaCl, और Ag प्लस और NO3 माइनस है। अब वो चार्ज दिखा देने से आपको आयन पहचानने में तो आसानी होगी। अब देखिए हो रहा है क्या, नेक्स्ट में रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है कि Na जो है वो उसका NO3 के साथ पकड़ लेता है, NaNO3 बन जाता है, और Ag प्लस जो है वो पहले वाले का माइनस के साथ, मतलब Cl माइनस के साथ AgCl बन जाता है, एक्सचेंज कर रहा है, अदला बदली कर लेता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। उसके बाद प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रिसिपिटेट बनता है, मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड्स, जब दो सॉल्युबल कंपाउंड्स को आपस में मिलाएंगे और रिएक्शन अगर होगा तो एंड ना रिएक्ट एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया है ये, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। ये इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर है कि अब रिएक्शन से पहले जो दो हम कंपाउंड ले रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, वो मिक्स हो रहा है, सोल्यूबल है। लेकिन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसमें से एक कंपाउंड जो होगा आपका इनसोल्यूबल होगा, मतलब उसमें और रहेगा नहीं, वो अलग हो जाएगा उससे, ठोस बन करके। इसके बाद जाकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल कर देता है इसको, ये मेन एसिड और बेस के बीच में होता है। प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH के साथ रिएक्शन कराए हैं, है ना। HCl आपका हो गया एसिड, NaOH हो गया आपका बेस, दोनों रिएक्शन करके NaCl मतलब एक साल्ट और वाटर पानी का फॉर्मेशन करता है। एक दूसरा एग्जांपल भी आपका H2SO4 और KOH के साथ, इसमें प्रोडक्ट में K2SO4 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये रिएक्शन में हमेशा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके बाद 8th नंबर में, और फोटोकेमिकल रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लाइट जरूरी है। लाइट, फोटो मीन्स लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रेजेंट में होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो। जैसे AgCl में अगर आप लाइट दे रहे हैं तो वो दो चीज़ में डिकम्पोज हो जाएगा, Ag और Cl2 में। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में अब अगर लाइट देते हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो Ag और ब्रोमियम में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में है ना, इसको जानने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और उसका अपोजिट में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। ये बात आपको समझने के बाद ही रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड, मीन्स रिडक्शन, है ना। तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो उसी समय साथ में दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा,
मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपकरण साथ साथ हो। जैसे अब एग्जाम्पल लीजिए, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो एरो के बाद देखिए कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, CuO था उस पार जाके Cu हो गया, रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपकरण, तो वो उसका वो अपकरण हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन उस पार जाकर के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह से एक ही रिएक्शन में एक ही साथ किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी समय उसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो तो उसको कंबाइंडली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स मतलब RE फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ एक ही रिएक्शन में अगर हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इस तरह से हम लोग टोटल 9 टाइप्स का जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में जाने। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप। कम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके बाद जाकर के आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बाद जाकर के आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बाद जाकर के आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और लास्ट में आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को अलग से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।